कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए वन फोटोन ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है। अब आपको भी पता है, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा प्लैंक कांस्टेंट, है ना, जिसमें एनर्जी जो होती है वो प्लैंक बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसको हम न्यू के साथ लिखते हैं, उसके इक्वल होती है। एंड हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, है ना, C इज़ इक्वल्स टू H लैम्डा बाय न्यू होती है। मेरे को यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। न्यू की वैल्यू क्या आएगी, C बाय लैम्डा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है। तो ये मैंने यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल ली, मतलब मैं न्यू को अब इस वैल्यू के साथ क्या कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ C बाय लैम्डा के साथ। इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यस। अब हमारे पास ये फोटोन को निकालने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब देखो, जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड ये होती है। बट आपको भी पता है कि इससे कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी जाने वाली है ना, लेंदी जाएगी, यस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैंने इसको बताया था कि इसको रिप्लेस करना है C बाय लैम्डा के साथ, C बाय लैम्डा, ठीक है। इस सभी को इरेज करते हैं। अब हम, अगर मैं यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड ले रही हूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड है। हम क्या करते हैं, इससे अच्छा हम प्लैंक कांस्टेंट इंटू C, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, इनको लेते हैं, मतलब 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड इंटू करते हैं, इंटू में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप अगर अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करते हो, इसको व्हेनेवर आप इसको अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करोगे ना, H इंटू C प्लैंक कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट करोगे, आपको आंसर अप्रॉक्सीमेशन में 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर मिलेगा। अब अगर आप HC की वैल्यू ये ले रहे हो, इट इज़ ईजियर टू सॉल्व द क्वेश्चन, यस, है ना, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, HC, है ना। तो लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हेयर, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। HC क्या निकल के आया, 2 इंटू 10⁻⁻24 और -24 जूल मीटर में निकल के आया, ठीक है। और लैम्डा कितना दिया हुआ है, 200 नैनोमीटर है, नैनो को हटाना है, सो 200 इंटू 10⁻⁹ होता है ना, ये हो जाएगा मीटर में, क्योंकि मीटर में क्यों ले रहे हैं, ये भी तो मीटर में लिया है ना यहाँ पे। सो 200 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी जूल्स में निकलती है, यहाँ पे जूल्स में निकल आएगी। अब ध्यान से देखो, ये 1 ये 100 है ना, 10⁻⁻25 इंटू, मतलब 10 यहाँ पे 2 प्लस -9 हो जाएगा। तो व्हेनेवर यू सॉल्व दिस, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इन क्वेश्चंस में, बट स्टिल हम HC की वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में लेते हैं तो इजी बन जाता है। सो 10⁻⁻25 और 10⁻⁻7 हो जाएगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 10⁻⁻25 है, यहाँ पे +7 कर दो, मतलब 25 में से 7 को माइनस कर दो, 15 में से 7 के 6 7 8, तो 10 की पावर यहाँ पे -8 आ रही है, और वो भी जूल्स के अंदर। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ए 1 फोटोन, और 18 आएगा साथ में, ठीक है, जब माइनस करोगे, तो ये एनर्जी है आपकी एक फोटोन के अंदर।